जय जय श्री राम। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको शनिवार की एक पौराणिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आप शनिवार का व्रत करते हैं और शनिवार को पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं तो आपको कहानी भी सुननी चाहिए। इससे व्रत का और पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए अब हम शनिवार की एक पौराणिक कहानी सुनते हैं। एक बार एक ब्राह्मण पति पत्नी थे। ब्राह्मण रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके मंदिर जाता और रोज पूजा करता था। उसकी पत्नी घर का काम करती। वो सुखी जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन जब ब्राह्मण पूजा कर रहा था तो शनिदेव ने ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण देव, मैं तेरे लगूंगा। उस दिन से उस ब्राह्मण की भूख प्यास नींद सब गायब हो गई और वह दिन रात परेशान रहने लगा। तब एक दिन ब्राह्मण की पत्नी अपने पति से बोली कि हे स्वामी, मैं आपको अच्छे से अच्छा भोजन खिलाती हूँ, अच्छे से अच्छा पहनने को देती हूँ, लेकिन फिर भी आप दिन पर दिन सूखते जा रहे हैं। आप अपनी परेशानी का कारण मुझे बताइए। तब ब्राह्मण ने एक बार तो मना कर दिया कि कोई बात नहीं, परंतु ब्राह्मण की पत्नी बड़ी ही समझदार थी। उसने कहा कि हे स्वामी, जब तक आप अपनी परेशानी नहीं बताएंगे तो मैं किस प्रकार आपकी मदद कर पाऊंगी। तब ब्राह्मण ने पूरी बात बताई कि शनिदेव ने मुझे कहा है कि मैं तेरे लगूंगा, इसलिए मैं दुखी हूँ और इसीलिए मेरी भूख प्यास नींद सब चली गई है। तब ब्राह्मण की पत्नी अपने पति से बोली कि हे स्वामी, बस इतनी सी बात, आप इतनी सी बात के लिए परेशान हो रहे हैं। शनिदेव ने तो किसी को नहीं छोड़ा, चाहे वह राजा हो, रंक हो, भिखारी हो, हाथी घोड़ा चील कौवा सभी के लगते हैं। तो आपकी और मेरी क्या बिसात है। बस आप मेरी एक बात ध्यान से सुनना। अब की बार जब शनिदेव आपसे बोले तो आप उनसे कहना कि आप मेरे कम से कम अवधि के लिए लग जाओ, तो आप उन्हें सवा प्रहर की इजाज़त दे देना। तब ब्राह्मण ने अपनी पत्नी की बात पर हामी भर दी। उस रात ब्राह्मण ने अच्छे से खाना खाया और गहरी नींद में सोया। सुबह उठकर स्नान आदि करके वह मंदिर में गया। जब वह पीपल के पेड़ की पूजा करने लगा तभी शनिदेव ने ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण, मैं तेरे कब लगूं। तो ब्राह्मण बोला कि आप मेरे लग तो जाओ, लेकिन कम से कम अवधि के लिए लगना। आप मेरे सवा प्रहर के लिए लग जाओ। तो शनिदेव ने ब्राह्मण से कहा, ठीक है, तथास्तु, ऐसा ही होगा। उसके बाद शनिदेव अंतर्ध्यान हो गए। फिर उस ब्राह्मण ने 1 घंटा तो मंदिर में पूजा अर्चना करके बिता दिया और जब 15 मिनट की अवधि शेष रह गई तो वह सोचने लगा कि अब 15 मिनट में शनिदेव मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। 15 मिनट तो मुझे घर पहुंचने में ही निकल जाएंगे। तो वह घर की ओर चल दिया। थोड़ी दूर चलने पर उसे तरबूज का एक बाग दिखाई दिया। ब्राह्मण के मन में लालच आ गया। उसने 2 तरबूज तोड़कर अपनी झोली में डाल लिए। अभी वह थोड़ी दूर ही गया था कि उस नगर के राजा के 2 पुत्रों को कोई मार कर चला गया और उनके सिर अपने साथ ले गया। यह खबर पूरी नगरी में आग की तरह फैल गई। अब राजा ने आज्ञा दी कि जिसने भी मेरे पुत्रों को मारा है उसे पकड़ कर के लाओ। तभी राजा के दूत ढूंढते ढूंढते उस ब्राह्मण के पास पहुंचे और ब्राह्मण की झोली में तलाशा तो राजा के पुत्रों के सिर मिले। तब राजा के दूत ब्राह्मण को पकड़कर राजा के पास ले गए। ब्राह्मण ने राजा से बहुत विनती करी कि मैंने आपके पुत्रों को नहीं मारा, लेकिन किसी ने भी उसकी एक नहीं सुनी। तब राजा ने उसे फांसी की सजा सुना दी। जैसे ही 15 मिनट की अवधि पूरी हुई तभी राजा ने देखा कि उसके दोनों पुत्र घोड़े पर सवार होकर महल में आ रहे थे। यह देखते ही राजा का सिर चकराने लगा। राजा ने अंदर जहां उसके पुत्रों के शव सिर से अलग रखे हुए थे वहां अब कुछ भी नहीं था। तब राजा ने अपने मंत्रियों को भेजकर ब्राह्मण की फांसी रुकवाई और उसे महल में बुलवाया। तब राजा ने अपने दूतों को ब्राह्मण की झोली देखने के लिए कहा। इस बार दूतों ने जब ब्राह्मण की झोली देखी तो झोली में वापस तरबूज मिले।
राजा ने ब्राह्मण से सारी बात पूछी। तब ब्राह्मण ने राजा से कहा कि हे महाराज, मेरे ऊपर शनि की कुदृष्टि लगी हुई थी। हे महाराज, मेरे ऊपर 1.25 घंटे की अवधि के लिए शनि का साया था। मैंने 1 घंटा तो मंदिर में पूजा करके बिता दिया, लेकिन 15 मिनट की अवधि पर मैं घर की ओर चला। बस उसी 15 मिनट में जब राजा को ब्राह्मण की बात में सच्चाई नजर आई तो राजा ने ब्राह्मण को बहुत सा धन देकर और उसका आदर सम्मान करके विदा कर दिया। उसके बाद राजा ने पूरी नगरी में यह ढिंढोरा पिटवा दिया, सभी को शनिवार का व्रत करना चाहिए और शनिवार के दिन पीपल की पेड़ की पूजा करनी चाहिए। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज हमने शनिवार की एक पुरानी कहानी सुनी। आशा करती हूँ यह आपको ज़रूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।